हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स कॉर्नर। कल हमने बात करी थी मदरहुड के बारे में और जहाँ पे मैंने थोड़े बहुत आपको मेरे बारे में भी बताया था। तो आज हम बात करेंगे प्री प्रेगनेंसी के बारे में। तो प्री प्रेगनेंसी या बेबी कंसीविंग से पहले हमें कुछ चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ज़्यादातर ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। उससे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, एंड बाय द वे, जो कोई प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, और जिन्होंने ऑलरेडी कंसीव करा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। माँ बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए एक सुपर पावर की ज़रूरत होती है। माँ बनना इतना आसान चीज़ नहीं है। एक छोटे से स्क्रैच से अपन एक पूरी की पूरी इंसान को जन्म देते हैं, तो ये कोई इजी बात नहीं है। औरत होना, एक बच्चे को पेट में 9 महीने रखना, उस बच्चे को जन्म देना, वह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और उसके लिए बहुत सुपर पावर की ज़रूरत होती है। ये कोई आम बात नहीं है। तो उस चीज़ को लेके अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि कहा जाता है एक बच्चे को जन्म देना वो सिर्फ उस बच्चे का जन्म नहीं है, वो माँ का भी दूसरा जन्म होता है। तो उस माँ को उस सब चीज़ों के लिए क्या क्या हेल्थी चीज़ों का ख्याल रखना है, वो सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपको मेरी एक्सपीरियंसेस से बता दूं, तो सबसे पहला आ जाता है डाइट। क्योंकि हमारी बॉडी एक नन्ही सी जान को पैदा करने में लगी हुई होती है, तो वो एक्स्ट्रा वर्क करती है। तो हम जो भी खाते हैं तो उसी के ऊपर वो अपना ओवर टाइम का काम करती है, और उसी से अपन जो खाते हैं उसी चीज़ का हेल्थीनेस अपने बॉडी को भी लगता है, उसके साथ साथ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मिलता है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान दे के ये चीज़ें देखनी है कि हम कितना प्रोटीन खा रहे हैं, कितना फाइबर हमारे बॉडी में जा रहा है, कितने कार्ब्स जा रहे हैं, कितना फैट जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए हम जो भी खाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान दे के खाना है, बहुत सारी चीज़ों पे हमें वर्कआउट करना है और उसी हिसाब से हमें खानी है। कुछ चीज़ें हमें अवॉइड भी करनी होती हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट इसमें लेके आऊँगी। तो ये हमारे लिए डाइट सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा होता है एक्सरसाइज। आपने किसी से सुना होगा या देखा होगा, जैसे ही किसी का गुड न्यूज़ आया, पता चला कि कंसीव करा है, तो सबसे पहले बोला जाता है कि आप रेस्ट करो, कोई और काम नहीं करना है, रेस्ट करना है। वेरी रेयरली कोई आपको बताएगा कि आपको एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है। अगर मैं मेरी आपको एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी और मैंने कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ डाइट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ एक्सरसाइजेस बोले तो आप जिम ज्वाइन करो या फिर हैवी वर्कआउट चालू करो या कुछ बड़े बड़े स्टेप्स जहाँ पे पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाए, पसीने निकले, ये वाला एक्सरसाइज नहीं बोल रही हूँ। एक्सरसाइजेस जो कि कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होते हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए और नॉर्मल डिलीवरीज के लिए किए जाते हैं, जहाँ की जिन एक्सरसाइजेस को करने की वजह से हमें प्रेगनेंसी का एक्सेस वेट गेन होता है वो ना हो जाए, किसी को ब्लड प्रेशर का इशू आ जाता है वो ना हो जाए। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें एक कंसिस्टेंसी रखनी होती है अपने एक्सरसाइज को लेके। तो एक्सरसाइजेस क्या क्या करने चाहिए, क्या नहीं, उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो अलग से लेके आ जाऊंगी। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इतना एक्सरसाइज करें जहाँ पे अपनी बॉडी एक्टिव रहे और एक्टिवली आप वर्कआउट कर सके, ताकि आपको डिलीवरी में ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए। तीसरा है रेस्ट। जब मैं बोल रही हूँ एक्सरसाइज जितना ज़रूरी है उतना ही रेस्ट भी ज़रूरी है।
तो रेस्ट आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। आपको नींद अगर आ रही हो तो आप सो सकते हो, अगर सो के नहीं रहना है तो आप ऐसे ही लेटे लेटे भी थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। लेटना भी कंटाला आ जाता है तो आप बैठ के भी रेस्ट कर सकते हो। बट हाँ, सबसे ज़रूरी होता है आपको सिर्फ फिज़िकल रेस्ट नहीं करना है, फिज़िकल रेस्ट के साथ साथ आपको मेंटल रेस्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहीं तो हम बोलने के लिए, देखने के लिए हाँ सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बट हमारे दिमाग में 10,000 तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं, वो फिर रेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग एक्टिव होता है जो कि बहुत बड़ा रेस्टलेस वाला होता है। तो इसीलिए हमें इधर मेडिटेशन या फिर काम म्यूज़िक या फिर कोई ऐसा जो भी चीज़ आपको पसंद हो वो करके अपने आप को काम एंड रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है हाइजीन। प्रेगनेंसी में बॉडी अपनी इतनी ढीली पड़ जाती है जहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आ जाती है, कहीं से इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं से सर्दी हो जाती है। और उसके अलावा तो प्रेगनेंसी सिकनेस तो एक अलग ही चीज़ है, वो तो है ही। कोई अपना मॉर्निंग सिकनेस से परेशान है, कोई वॉमिटिंग से परेशान है, कोई नोचिया स्मेल से परेशान है, हर कोई हर एक चीज़ से परेशान तो है ही। उसके अलावा ये कहीं ना कहीं से एलर्जीज, कोई सिम्टम्स, कुछ ना कुछ हाइजीन इश्यूज चालू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ लग जाता है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है। और हर कहीं पे जाते वक्त, कहीं हम बाहर जा रहे हैं या वर्किंग वुमन है तो ऑफिस में जाते हैं, मल्टीपल लोग सेम वॉशरूम यूज़ करते हैं, सेम ये यूज़ करते हैं, तो वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है उन्होंने अपने साथ एक तो सबसे पहला सैनिटाइज़र स्प्रे रखना ज़रूरी है। जब भी आप वॉशरूम में जाओ वहाँ पर सैनिटाइज़र स्प्रे करें, देन यू यूज़ द वॉशरूम। टॉयलेट पेपर अपने साथ रखें, उसका इस्तेमाल करें, हर बार सैनिटाइज़र यूज़ करें और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अपना हैंड वॉश करने की आदत रखें, अपने आप को क्लीन रखने की आदत रखें। आपके कपड़े जो है वो डेटॉल में वॉश हुए, आप जो भी बेड यूज़ कर रहे हो, बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, टॉवेल्स, हैंड रूमल्स, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो उसमें ध्यान रखें कि उनको डेटॉल से धोया हुआ हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद के हाइजीन पे ध्यान रख पाए, तो कि आपको और बेबी को दोनों को इन्फेक्शन ना हो। तो ये चीज़ें मैं आज के लिए बताना चाहूँगी। इसके ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर हम डिटेल वीडियो दिन ब दिन लेके आएंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ स्पेसिफिकली पूछनी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे, तो आपको जैसे ही मेरा वीडियो लोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती जाएंगी। अगर आज का इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने शेयर करा वो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके लिए ये यूज़फुल नहीं है या आपके कोई फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी जिनको ये यूज़फुल हो तो प्लीज़ शेयर विद देम and leave your comments so that I can come up with some new informative video for you. Thank you.